हमारा आज का स्टे है एट मबाली आइलैंड विच इज़ ऑन द ओल्ड खानपुर ईस्ट रोड, खानपुर डैम, KPK. Mabali Island has a room capacity of 20 and car parking capacity of up to 70 cars. Hello viewers, this is your host Amir Hamza with yet another exciting program of Hotel for You. Viewers, आज हम आए हैं Mabali Island which is situated at the Khanpur Dam in KPK. पाकिस्तान में इससे बेहतर रिजॉर्ट शायद ही कोई और हो. यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं. This is the place to be. We have heard a lot about it. तो करते हैं फौरन से पहले चेक इन और एक्सप्लोर करते हैं मबाली आइलैंड को. लेट्स गो. अस्सलाम सर. अस्सलाम वालेकुम जी. कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से. सर आपकी बुकिंग है? मैं जी विजिट करने आया हूँ मबाली आइलैंड को और यहाँ पे मैं स्टे करूँगा. श्योर सर, आप रिसेप्शन पे आ जाएं. रिसेप्शन जी श्योर. चलो, तो इस काउंटर पे क्या होता है? सर यहाँ पे हम एंट्री टिकट लेते हैं. जो जिनका डे विजिट होता है. आपका नाइट स्टे है तो आपका रिसेप्शन पे पूरा प्रोसेस होगा. अच्छा, जिसमें आपको सारी डिटेल्स बताई जाएगी. जबरदस्त. थैंक यू. ओके, थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम जी. सर ठीक है. ठाक. हैव अ सीट प्लीज. थैंक यू. वेलकम सर. बैठ प्लीज सर. थैंक यू जी. वेलकम टू मबाली आइलैंड. बहुत शुक्रिया. सर ठीक है. ज़बरदस्त जी. बड़ा डिफरेंट है. जनरली हम जाते हैं रिजॉर्ट्स में, होटल्स में, तो एक हमें लॉबी मिलती है जहाँ पे रिसेप्शन होती है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि पहले एक वो टिकट सिचुएशन है डे पास का. पहले तो हमें आप बताएंगे कि वो क्या होता है, डे पास में क्या होता है, और उसके बाद फिर हम देख लेंगे कि यहाँ पे हमें क्या क्या कैटेगरीज मिलती है रूम. सर हमारे पास जो डे पासेज होते हैं वो जस्ट 1 पर्सन के लिए हिसाब से होते हैं. 1,000 पर पर्सन होते हैं जो कि अंदर एडजस्ट हो जाते हैं. फूड में एक्चुअली में 100% एडजस्टेबल है. अच्छा, एडजस्टेबल है, रिफंडेबल? रिफंडेबल नहीं है. ठीक है. और वो है क्या चार्जेस हैं उसके? 1,000 पर पर्सन. तो डे पास में आप यहाँ पे एक्टिविटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं. जी एक्चुअली. और हर एक्टिविटी जो है उसके चार्जेस हैं जो उसमें एडजस्ट हो सकते हैं. चलें जी, ज़बरदस्त हो गया. तो मुझे बता सकते हैं कि रूम्स में क्या क्या कैटेगरीज अवेलेबल है? सर हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं. हट्स हैं, कारवान है, स्वीट्स है और हनीमून हट्स हैं हमारे पास. अच्छा. हमारे पास 11,500 स्टार्ट हो गए 25,000 तक हैं. तो पहली कैटेगरी को डिस्कस करते हैं जो आपकी सब बेसलाइन कैटेगरी है. रत्ती हट एंड सावी हट 11,500 में ये हमारे पास ये हैं. रत्ती हट एंड सावी हट. ओके. उसके ऊपर हमारे पास जो कैटेगरी है वो तो रत्ती हट और सावी हट का थोड़ा सा बताएं कि वो क्या होता है उस रूम में. उसमें सर 2 अडल्ट 1 की कैपेसिटी है. ठीक है. एक डबल बेड और सोफा का बेड उसमें. अच्छा. उसमें इंक्लूड 2% ब्रेकफास्ट और बोट राइड कॉम्प्लीमेंट्री होता है. कॉम्प्लीमेंट्री होता है. अच्छा, ज़बरदस्त, वेरी नाइस. उसके बाद क्या कैटेगरी? उसके बाद हमारे पास आरबी हट एंड जेसी हट. आरवी हट एंड जेसी हट वो 16,500 में है. अच्छा. इसमें और पिछली कैटेगरी में क्या फ़र्क? पिछली कैटेगरी 2 अडल्ट 1 की कैपेसिटी थी. ये जो है 16,500 वाले हैं, ये हमारे पास 2 अडल्ट 2 की कैपेसिटी है. ओके. बेसिकली इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसमें स्पेस ज़्यादा है इसमें. राइट. इसमें भी इंक्लूड 2% ब्रेकफास्ट और बोट राइड कम्प्लीमेंट्री. जी. हमारे पास हट्स के ऊपर जो है स्वीट्स अवेलेबल है हमारे पास. अच्छा. ये थर्ड कैटेगरी? ये थर्ड कैटेगरी है. उसमें हमारे पास JODs हैं 19,500 में. उसमें 2 अडल्ट और 3 की कैपेसिटी है. अच्छा, मतलब बिगर स्पेस है, बिगर. एक स्वीट है तो सेपरेट रूम होगा. डबल बेड जो है वो साइड पे है और सोफा का बेड है उसकी लॉबी बनी हुई है. अच्छा. ओके. सो सेपरेट रूम. जी सेपरेट रूम. ज़बरदस्त. ठीक हो गया. और इसके बाद फाइनल कैटेगरी हमारे पास हनीमून हट्स हैं. वो 25,000 में जस्ट कपल्स के लिए. अच्छा जी. वेरी नाइस. उसमें हमारा पास स्टोन हाउस भी आ जाता है हनीमून में. बाकी 2 सूट्स हैं, एक हट्स है, एक स्वीट्स है. बिल्कुल ठीक है. तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, कहाँ स्टे कर लूँ मैं, किस रूम में? सर हम आपको रिकमेंड करेंगे JODs में. जी. JODs. ज़बरदस्त हो गया. हमारी कुछ फॉर्मेलिटीज होती है वो आप पहले पूरी कर लें, उसके बाद हम आपको रूम में चेक इन करवा दें. जनाब. ठीक है. आप अपना ID कार्ड देंगे मुझे प्लीज़. मैं आपको बिल्कुल देता ID कार्ड. ले जनाब ID कार्ड. थैंक यू सर. आपको सर बेल बॉय आपका रूम तक ले जाएंगे. ठीक है. आप एंजॉय करें, रूम में स्टे करें. ठीक है जी. ज़बरदस्त. बहुत शुक्रिया.
अच्छा, मैं जानना चाह रहा था कि वाईफाई सर्विसेज हैं यहाँ पे? सर वाईफाई हमारे पास यहाँ पे वाईफाई और टीवी दोनों नहीं हैं। ओहो, वाह 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 व्यूअर्स, ना यहाँ पे आपको टेलीविज़न मिलेगा, ना यहाँ पे आपको वाईफाई मिलेगा, क्योंकि यहाँ अगर आपने आना है तो आपने नेचर को करना है एक्सप्लोर। चलिए ठीक है जी, इस सब को हम एक्सप्लोर करेंगे और अब चलते हैं रूम की तरफ। व्यूअर्स, बहुत ही अमेजिंग सिनेरियोज हैं मेरे सामने और मैं यहाँ से देख सकता हूँ लेक बड़ी ज़बरदस्त यहाँ से मुझे नज़र आ रही है। और उसके अलावा यहाँ पर व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा रश है आवाम का, लोगों का। यहाँ मेरा ख्याल है ट्रिप्स आए हुए हैं, फैमिलीज़ आई हुई हैं, बड़ा ही फेस्टिव सा माहौल जो है मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक्सप्लोर करने के लिए। You guys definitely must visit this place। अब हम चलते हैं रूम की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पे अकोमोडेशन जो है वो किस तरह की है। लेट्स गो। Room number 28, my room is here and I welcome you all to my room. व्यूअर्स, तो मबाली आइलैंड के स्वीट रूम में हम मौजूद हैं। इस रूम में दो सेक्शंस हैं, एक ये बेडरूम वाला सेक्शन है और इसके साथ ही एक सिटिंग एरिया वाला सेक्शन है। पहले हम बेडरूम को देख लेते हैं। आपको बताता चलूं कि इस रूम की जो वाइब और फील है वो बड़ी नीट एंड क्लीन है और बहुत ही ज़बरदस्त फर्नीचर जो है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। और बेड को अगर हम देख लें तो बेड का फर्नीचर से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्या लैंग्वेज चल रही है और यही लैंग्वेज जो है ये थ्रू आउट द रूम आपको देखने में मिलेगी। अब व्यूअर्स, हम चेक कर लेते हैं बेड के कंफर्ट को। ओके, नाइस। अब चलते हैं हम रूम के दूसरे पोर्शन की तरफ जो कि है सिटिंग एरिया, आपको दिखाते हैं आगे। व्यूअर्स, दूसरे सेक्शन पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर हर रूम से आपको इसी तरह का व्यू आता है। आपने कर्टन्स फुल खोलने हैं और खोलने के बाद आपको बेहतरीन सी हिल्स नज़र आएंगी, ज़बरदस्त सी आपको लेक नज़र आएगी। स्वीट के लिविंग एरिया में अब हम दाखिल हो चुके हैं और बहुत बड़ा लिविंग एरिया है। एंड अगेन आपको यहाँ से भी वही अमेजिंग व्यू मिलता है जो आपको बेडरूम से मिल रहा था। बहुत ही ह्यूज यहाँ पे एल शेप्ड सोफ़ा जो है मौजूद है और इसका कंफर्ट चेक करते हैं। द कंफर्ट इज़ वेरी मच ऑन पॉइंट। बहुत बड़ा सोफ़ा है जी, यहाँ पे ठीक ठाक लोग जो है यहाँ बैठ सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक ज़बरदस्त सी फ्रूट बास्केट जो है वो भी मिलती है। और यहाँ का जो फर्नीचर है अगेन उन्हीं लाइंस पर ड्रॉन है। और ये आप देख रहे हैं इस तरह की छोटी छोटी यूनिक चीज़ें जो है वो आपको यहाँ के इंटीरियर डिज़ाइन में मिलेंगी। मिनी फ्रिज में आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलती हैं और 2 स्मॉल मिनरल वाटर बॉटल्स भी मिलती हैं। व्यूअर्स, इंटीरियर डिज़ाइन की हम बात कर रहे थे तो आपको बताना चलूँ कि इस रूम में आपको इस तरह की वॉल्स मिलेंगी जो कि रॉकरी वाली वॉल्स हैं। एक स्टोन एज वाली फील जो है आपको इस रूम से आती है। व्यूअर्स, अब हम कर लेते हैं रूम की सर्विस को चेक और अब हम एक चाय ऑर्डर करने लगे हैं और देखते हैं कि रूम में चाय कितनी देर में आती है। हेलो जी, 1 कप चाय भिजवा दें। थैंक यू। व्यूअर्स, द टाइम स्टार्ट्स नाउ। Thank you, Ji. Viewers, in 16 minutes 35 seconds, my tea is here.
व्यूअर्स, चाय तो हमें 16 मिनट के अंदर अंदर दे दी गई। एक और टेस्ट हम जनरली करते हैं रिजॉर्ट्स में, होटल्स में, जो होता है इंटरनेट वाईफाई स्पीड टेस्ट, पर वो यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि अगेन रिजॉर्ट की पॉलिसी ये है कि आपको इंटरनेट भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगेन वो चाहते हैं कि आप नेचर एंजॉय करें। और इंटरनेट में आपको पता है जहाँ पे इंटरनेट होता है वहाँ पे आपका आधा दिन तो इंटरनेट में ही गुजर जाता है। तो बजाय इसके आप इंटरनेट पे वक्त ज़ाया करें, आप यहाँ की नेचर को एंजॉय करें। और अब हम जाने लगे हैं बाहर और करने लगे हैं इस रिजॉर्ट को एक्सप्लोर। यहाँ पर 2 रूम्स हैं बहुत अमेजिंग। व्यूअर्स, सो दिस इज द हनीमून रूम और आप देख सकते हैं इस रूम में आपको ये नेचुरल स्टोन्स जो हैं वो मिलेंगे। और इस रूम की ख़ास बात ये है कि ये जो रूम है ये आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। जो आपको कलर कॉम्बिनेशन चाहिए होता है वो आपने इस रिजॉर्ट को कांटेक्ट करके बताना है और ये आपको उस कलर कॉम्बिनेशन में जो है ये रूम तैयार करके देंगे। सो फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं ये भी पिंक है, आप इस पिंक कलर को ग्रीन्स में, ब्लूज़ में, दे हैव अ वेरी नाइस पैलेट जो आपके साथ शेयर करते हैं। उस पैलेट में जो मर्जी आप कलर सेलेक्ट कर लें तो वो जो थीम है वो आपको इस रूम का मिल जाता है, विच इज़ वेरी अमेजिंग। और व्यूअर्स, एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो आपको यहाँ पे मिलेगी वो होगी कि हर रूम से आपको हिल व्यू आता है और लेक व्यू आता है, जो कि बहुत अमेजिंग है। और मैं तो इस वक्त हिल व्यू और लेक व्यू के अलावा भी एक बहुत जो चीज़ एंजॉय कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कि ज़िप लाइन में जो लोग आ जा रहे हैं ना, वो भी एक अलग ही तफरीह है, वो एक अलग ही इंजॉयमेंट है जो आप देख के एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक फ़ीचर है मेरे ख्याल से जो आपको इस रिजॉर्ट में मिलती है। Viewers, the hottest property of Mabali Island is just behind me. मैं बात कर रहा हूँ केव रूम की। चल के देखते हैं कि जी केव रूम जो है वो इतना हाईली डिमांडेड क्यों है। चले मेरे साथ। व्यूअर्स, दिस इज़ सो अमेजिंग। मैंने इस तरह का रूम अपनी लाइफ में नहीं देखा कि इस रूम में आपको बड़े बड़े स्टोन्स जो हैं वो पड़े नज़र आ रहे हैं। और इन स्टोन्स की मैं कहानी बता दूं आपको, तो ये स्टोन्स जो है बेसिकली ये माउंटेन का पार्ट है। और जब इन्होंने मबाली आइलैंड की टीम ने डिसाइड किया था कि वो यहाँ पे रूम्स बनाएंगे, तो उन्होंने ये सोचा था कि इन स्टोन्स को हम छेड़ेंगे नहीं, बल्कि इसके इर्द गिर्द जो है हम वॉल को क्रिएट करके इस रूम को बिल्डअप करेंगे। तो ये कहानी है जी इन स्टोन्स की। और ये देखें, ये जो स्टेयर्स हैं, ये स्टेयर्स बेसिकली मैं एक माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा हूँ। ये स्टेयर्स जो है इन्होंने अगेन क्योंकि इन्होंने कोई लैंड कटिंग नहीं की उस तरह से, इस रूम को क्रिएट करने के लिए इन्होंने नेचुरल एलिमेंट्स को जो है वो यहाँ पे ही मौजूद रहने दिया और उन एलिमेंट्स के साथ इस रूम को डिज़ाइन किया। देखते हैं रूम को आगे से। तो व्यूअर्स, ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी स्टोन एज में चले गए हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी की पूरी हैं, वो स्टोन एज वाली नहीं है, लेकिन लुक और फील जो है ना वो इस रूम में स्टोन एज वाली है। और जनरली यहाँ पे ट्रैवलर्स जो हैं वो आते हैं और ये कपल्स के लिए जो है रूम एलोकेट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको कैपेसिटी मिलती है बेड पे वो 2 लोगों की है, उसके अलावा यहाँ पे और कोई बेड नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर सिटिंग एरिया है, एक सेपरेट एरिया है सिटिंग एरिया, जिधर से हम गुजर के इस तरफ आ रहे हैं। और आप वॉल्स देख सकते हैं, जो यहाँ की वॉल्स हैं वो अगेन वो स्टोन एज वाली फील जो है वो आपको देते हैं। तो बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस जो है वो आप इस रूम से ले सकते हैं। वेरी नाइस। व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे एक डोर नज़र आ रहा है और ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर ना कोई एक गार है जहाँ पे हम जा सकते हैं। तो देखते हैं कि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या आता है। एक प्रॉपर गार वाली फील है, रॉक्स के अंदर से जो है हम इस तरफ निकल रहे हैं। ओह वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। व्यूअर्स, ये तो था जी केव रूम। अब मेरे सामने बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं
जो इस रिजॉर्ट पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं भी जाने लगा हूँ कुछ एक्सप्लोर करने और देखने के हमने कौन सी एक्टिविटी करनी है। व्यूअर्स, अब हम आ चुके हैं मबाली आइलैंड के लेक साइड पर और आप देख सकते हैं मेरे पीछे लेक व्यू रेस्टोरेंट है जहां पे आप बैठ के मज़े के खाने खा सकते हैं और आपको ज़बरदस्त किस्म का व्यू नज़र आता है लेक का। उसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे है। ट्री क्लाइंबिंग वहाँ पे हो रही है, बच्चों का एक ट्रिप आया हुआ है और बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं ट्री क्लाइंबिंग। उसके साथ ही आप देख सकते हैं जिप लाइन भी यहाँ पे मौजूद है और बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स भी यहाँ पर हैं। पैरासेलिंग हमने देखा, हमेशा हम मबाली आइलैंड का जब सोचते हैं तो हमारे ज़हन में सबसे पहले पैरासेलिंग आती है, वो भी यहाँ पर बड़े जोशो खरोश से जो हैं यहाँ के विजिटर्स उसको एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही हम देखते हैं कि जेट स्कीइंग भी यहाँ पे कर रहे हैं। और एक और चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो है टार्जन बोट। तो टार्जन बोट पे भी बड़ी बेहतरीन किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ के विजिटर्स और स्पोर्ट्स लवर्स जो हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स लवर्स, वो उसको एंजॉय करते हैं। व्यूअर्स, अब हम करने जा रहे हैं लंच और मेरा बारबेक्यू प्लेटर जो है वो मुझे प्रोवाइड कर दिया गया है और बहुत ही ज़्यादा आइटम्स हैं यहाँ पे। और सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि आपको लेक साइड पर मील एंजॉय करने को मिलेगा और ये प्रिपेयर हो रहा है जी मील। वेरी नाइस, आई जस्ट लव द अरोमा, दिस सो गुड। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको सनसेट एंजॉय करने को मिल रहा है विद योर फूड। और एक और ज़बरदस्त बात यह है कि सनसेट के होते हुए आप जनरली इतना खूबसूरत मनाज़र जो है वो नहीं देख पाते, लेकिन मबाली आइलैंड अगर आप आएंगे तो आप ये वाला एक्सपीरियंस ले सकते हैं। नाउ आई एम गोना एंजॉय माई फूड एंड आई एम गोना टेल यू कि इसका टेस्ट कैसा है। Viewers, the taste is so good, it is so delicious, मज़ा आ गया। और इतना मज़े का मौसम हो रहा है इस वक्त यहाँ पे। और आपको मैं बताऊँ कि ये एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया पहले कभी। एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, पैरासेलिंग आप लाइव देख सकते हैं, सनसेट आप होते हुए देख रहे हैं और उस सब के साथ इतना मज़े का खाना जब आप खा रहे हों, उससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए। वेरी नाइस। अब हम जाने लगे हैं जी वाटर स्पोर्ट्स क्राफ्ट की तरफ और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वाटर स्पोर्ट्स हो रही है। और यहाँ पर सबसे पहले आपके राइट पे आता है बार, टी बार, जहाँ पे आपको खाने पीने की ज़बरदस्त चीज़ें मिल सकती हैं और एक बड़ा ज़बरदस्त सिटिंग एरिया है। और यहाँ पे बोट्स आती हैं, रुकती हैं, आप उसमें लोड होते हैं और आप एक टूर लेते हैं खानपुर डैम का। और नॉट ओनली स्पीड बोट्स बल्कि और भी जो एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, उन सब का गेटवे जो है वो ये जगह है। अब जी मैं
बैठ गया हूँ स्पीड बोट में और आपको अब हम टूर देंगे खानपुर डैम का। आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर एक कपल राफ्ट है जो मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाऊंगा और बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जी वो। उसमें होता क्या है कि आप यहाँ पे कोई भी इवेंट कर सकते हैं, 2 लोग या 3 लोग यहाँ पे बैठ के आप इन द सेंटर ऑफ खानपुर डैम आप यहाँ बैठ के एक मील एंजॉय कर सकते हैं। और दिस इज़ इट। आप देखें इतनी खूबसूरत डेकोर हुई है ये, और ये बड़ा ही स्पेशल सिचुएशन है। और रात में जैसे ही रात होती है तो आप फेरी लाइट्स देख रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत तरीके से ग्लो करती है। अभी इन्होंने यहाँ पे सेटअप लगाया हुआ है हैप्पी बर्थडे, मैं देख रहा हूँ वहाँ पे लिखा हुआ है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन टू एक्सपीरियंस। कपल राफ्ट व्यूअर्स हमने देख लिया। अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे कयाकिंग हो रही है और यहाँ पे यंगस्टर्स आए हुए हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त एक्टिविटी है ये। और यहाँ पर इनके पास जो बोट्स हैं वो बड़ी हाई एंड हाई क्वालिटी बोट्स हैं जिस पे आप कयाकिंग कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं फैमिली जो है बड़ा ज़बरदस्त अपना एंजॉयमेंट कर रही है। और यहाँ पर एक और चीज़ व्यूअर्स जो आपको बहुत मज़ा आता है देखने का, वो आता है सनसेट। तो आप सनसेट के टाइम यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो कर सकते हैं। हमने खुद एक्सपीरियंस किया था अभी सनसेट, और सनसेट में ही आप पैरासेलिंग भी देखते हैं। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ पे लोग जो है वेव कर रहे हैं, लोग यहाँ पे हमारे साथ मुखातिब हो रहे हैं। एंड एवरीवन इज़ हैविंग अ टाइम ऑफ देयर लाइफ। व्यूअर्स अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो कि है यहाँ की ज़बरदस्त फीचर। यहाँ पे आपको मिलती है टार्जन बोट। टार्जन बोट में आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं विद इन अ बोट। मैं बल्कि आपको चाहूँगा कि आप ये देखें, ये यहाँ पे जो है ये रही टार्जन बोट, और इसमें आप जंपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्लाइड्स हैं एक्सप्लोर करने के लिए, आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप इस टार्जन बोट के थ्रू इंजॉय कर सकते हैं। व्यूअर्स यही मज़ा है कि अगर आप रिजॉर्ट्स को एक्सप्लोर करें तो आपको रिजॉर्ट्स में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है। लेकिन माबाली आइलैंड की बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्सपीरियंस करने को मिलती है। उसके अलावा यहाँ की अकोमोडेशन हमने देखी, बहुत ही अप टू मार्क थी, बहुत साफ़ सुथरा क्लीनलीनेस माहौल था। और हर रूम से आपको जो व्यू आता था, मैंने पाकिस्तान के अलावा भी मुल्क देखे हैं, ये व्यू आपको कहीं बड़े आराम से नहीं मिलता। बहुत मुश्किल से, बहुत रेयरली आपको ये व्यूज़ मिलते हैं। तो नॉट ओनली फॉर द लोकल विजिटर्स एंड टूरिस्ट बल्कि फॉर इंटरनेशनल टूरिस्ट दिस इज़ द प्लेस टू बी। लकीली मुझे चांस मिल गया कि मैं स्पीड बोट जो है उसका एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, खुद चला रहा हूँ इसको, और बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस है ये। ऐसा मुझे एक्सपीरियंस पहले कभी भी नहीं मिला। हम गाड़ियाँ तो चला लेते हैं, मोटर बाइक वगैरह भी चला लेते हैं, जेट स्कीइंग भी कर लेते हैं, लेकिन स्पीड बोट का जो एक एक्सपीरियंस है वो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पैरासेलिंग होती हुई, और भी स्पीड बोट जो हैं वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो इट्स अमेजिंग। माबाली आइलैंड में डिनर का अपना ही मज़ा है। आपको फास्ट फूड से लेके पाकिस्तानी और कॉन्टिनेंटल फूड ऑफर होता है। और बेहतरीन बात यह है कि डिनर को आप लेक साइड पर बैठकर भी एंजॉय कर सकते हैं, और अगर मौसम अच्छा हो तो नियर बाय बॉनफायर भी इसको एंजॉय कर सकते हैं।
मबाली आइलैंड का स्पेशल कहवा जो है वो भी बहुत अमेजिंग है और वो यहाँ पर ही प्रिपेयर होता है, इधर ही लेमन ग्रास वो यहाँ से ही लेते हैं और उसको प्रिपेयर करते हैं और ये एक रीज़न है कि इसका टेस्ट इतना अमेजिंग है। एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि हमने बहुत सारे बॉनफायर्स देखे हैं लेकिन लेक के बिल्कुल सामने जो बॉनफायर का एक्सपीरियंस है ना वो बहुत डिफरेंट है। मबाली आइलैंड की एक और बेहतरीन बात यह है कि यहाँ पर आपको कैंपिंग की ऑप्शन भी मिलती है एक्सप्लोर करने के लिए, इसको एंजॉय करने के लिए। और मैं डेफिनेटली कावा शावा पीने के बाद और बॉनफायर को एंजॉय करने के बाद थोड़ी देर वहाँ गुजारूंगा और अपनी सिक्लूजन को एंजॉय करूँगा। और एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है इस रिजॉर्ट में वो ये है कि यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई हैं और रात में बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो बॉनफायर को भी एंजॉय कर रही हैं। और जो एजिड ग्रुप्स हैं उनको मैंने देखा कि यहाँ का जो स्टाफ है वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सर्विसेज देता नज़र आया। और जो एक चीज़ मुझे पता चली वो ये है कि जो डिफरेंटली एबल्ड क्राउड है, जो डिफरेंटली एबल्ड टूरिस्ट और ट्रैवलर्स हैं, उनको यहाँ पे स्टाफ जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उनको बहुत हेल्प करता है। और ना कि खाली हेल्प करता है बल्कि उनको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलता है। अगर वो कुछ खाने में ऑर्डर करें तब भी उनको डिस्काउंट मिलता है और अकोमोडेशन के लिए भी उनको डिस्काउंट मिलता है, विच इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम दिस रिजॉर्ट। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। मबाली आइलैंड की एक बेहतरीन फीचर ये है कि जब आप सुबह उठते हैं और जब दरवाज़ा खोलते हैं तो आपको ये बेहतरीन किस्म का मंजर जो है वो नज़र आता है। अब हम करने जा रहे हैं नाश्ता। क्लब हाउस में हमें नाश्ता जो है वो सर्व होगा। देखते हैं कि यहाँ के नाश्ते का टेस्ट कैसा है। लेट्स गो। Viewers, my breakfast is finally here. I've got apple juice. Apple juice के अलावा मेरे पास यहाँ प्लेटर में मौजूद है एक ज़बरदस्त किस्म का ऑमलेट, चीज़ ऑमलेट विद मशरूम्स ऑन इट। और हमें यहाँ पर एक बेहतरीन किस्म का फ्रेंच टोस्ट भी है, वो भी मिल रहा है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि पैनकेक जो है विद दिस अमेजिंग सिरप, इसको हम डालेंगे तो देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या है। मुझे चॉकलेट लग रहा है लेकिन चॉकलेट होगा, आई होप चॉकलेट ना। तो चले जी, फ़ौरन से पहले शुरू करते हैं अपना नाश्ता। व्यूअर्स, ब्रेकफास्ट जो है वो ऑन पॉइंट है और हर चीज़ का टेस्ट जो है बहुत मुनासिब है, बहुत मज़ेदार है। और अब हम जूस भी पी लेंगे, थोड़ा सा एप्पल जूस, जस्ट लाइक अ वाओ। व्यूअर्स, इसी के साथ वक्त हो गया है चेकआउट का मबाली आइलैंड से। अब हम जाने लगे हैं। हमने इस रिजॉर्ट में बहुत एंजॉय किया। इस रिजॉर्ट को हम किस तरह से रेट करते हैं ये अभी आप थोड़ी देर तक जान जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए होटल में, एक नए रिजॉर्ट में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज। मबाली आइलैंड का ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारे लिए रहा 6 out of 7। फ्रंट डेस्क रिसेप्शन 4, resort cleanliness 6, free Wi-Fi 0, room cleanliness 6, breakfast quality 6, restaurant quality 6, staff 6, facilities 3, comfort 4, location 6, value for money 5। मबाली आइलैंड रिजॉर्ट की ओवरऑल रेटिंग्स बनती हैं 5 स्टार। ब्रिलियंट।